ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारुण्यनस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ शं नो मित्रः शं वर्णः शं नो वितर्मा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमो वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान यदि कह रहे हैं महात्मा जी कि यदि तुम्हें भगवान की भक्ति के मार्ग में चलना है तो किसी धनी के धन के कारण अपने से श्रेष्ठ मत मानना। और यदि धनी को धन के कारण अपने श्रेष्ठ मानोगे तो फिर तुम्हारी रुचि उसी धन में हो जाएगी। धन कमाने में, धन पाने में, कैसे पाऊँ। और किसी भोगी को भोग के कारण अपने श्रेष्ठ नहीं मानना। किसी भोगी को भोग के कारण अपने श्रेष्ठ नहीं मानना कि उसके पास धन है, गाड़ी है, एसी है, सुंदर स्त्री है, हैं? बिल्कुल नहीं मांगना भगवान। क्योंकि यदि आपने उसको धन के कारण श्रेष्ठ मान लिया तो समझ लेना कि तुम धन के पीछे पड़ जाओगे, और भोगी को श्रेष्ठ मान लिया तो तुम भोग के पीछे पड़ जाओगे। किसी धर्मात्मा को धर्म के कारण अपने से श्रेष्ठ नहीं मानना। देखो, जिसके अंदर भगवान की भक्ति है ना, उसी को श्रेष्ठ मानना। धर्मात्मा मतलब धर्म कर्म कार्य करने वाला, प्याऊ चलाने वाला, लोगों को भोजन कराने वाला, शादी विवाह कराने वाला, तो लोग धर्मात्मा ही होते हैं। तो आप अपने श्रेष्ठ नहीं मानना। देखना कि किस महात्मा में, किस जीव में भक्ति कितनी है। जिसके अंदर भगवान की भक्ति है ना, उसी को श्रेष्ठ मानना। तब तुम्हारी क्या बढ़ेगी? भक्ति बढ़ेगी। न तुम्हें धन का लोभ होगा, न भोग की लालच होगी, न तुम्हें ये सब धर्म कार्य जो है करने में ज़्यादा रुचि होगी। भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। देखो, तुम्हें चाहिए क्या? देखो तो कि यह हमारी सांस चल रही है, जिंदा है, किसके लिए? उसके लिए। शरीर में चेतना है, किसके लिए? कि उसके लिए। मदगत प्राणा, कृष्ण के बिना ये दिन व्यर्थ बीत रहे हैं। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ सो, पति तजी सेवत पुरुष बिराने। जन्म पर जन्म बीत गए। कितनी सत्य बात है। व्यवहारिक जगत में कितनी सत्य बात। जन्म पर जन्म बीत गए, युग पर युग बीत गए, 84 लाख यूनियाँ बीत गई, दूसरा 84 लाख यूनियाँ चालू हो गई। और हम कहाँ पीछे पड़े हैं? उसी धन के पीछे, उसी भोग के पीछे। वही कर्म सिर पर सवार है। किसने आज तक धर्म के बल पर सदगति प्राप्त कर ली? बताओ। प्रश्नवाचक ने, किसने आज तक धन के बल पर सदगति प्राप्त कर ली हो? बताओ। महाभारत में एक बहुत बढ़िया कथा आती है। एक ब्राह्मण था, वह किसी यक्ष की भक्ति करता था। यक्ष धन के मालिक होते हैं ना, और चाहता था कि यक्ष हमको धन दे दे। वह यक्ष बड़ा दयालु था, बड़ा सुहृदय था। उसने कहा कि मेरा भक्त ब्राह्मण धन चाहता है, परंतु धन पाकर इसकी सदगति तो नहीं होगी। अब यह हमारा भक्त धनी हो जाए और सदगति से वंचित हो जाए तो हमारी भक्ति से लाभ ही क्या? बहुत सुंदर यक्ष ने सोचा। तो एक दिन जब ब्राह्मण सोया तो उसकी जीवात्मा को उसने शरीर में से निकाल लिया और नरक में ले गया। नरक में ले जाकर देखा कि जो लोक में बड़े बड़े यशस्वी थे, बड़े बड़े धनी थे, बड़े बड़े भोगी थे, जिनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, जिनका बहुत बड़ा नाम था, वे लोग देखो नरक में कैसे पड़े हैं। ऐसे पड़े जैसे नरक में कीड़े की तरह बिलबिला रहे हैं।
उसने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, इनको पहचानते हो ना, ये कौन है जो तुम्हारे सामने रहते थे? बहुत बड़े अफसर थे, बहुत बड़ी कोठी थी, 4 गाड़ियाँ थीं, हैं, सुंदर पुत्र थे, सुंदर बहू थी, क्या अय्यासी थी, कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, परिवार के साथ घूमने जाते, धन का व्यय करते थे वहाँ पर, धन को धन नहीं समझते थे। ये कौन है? हाँ महाराज, पहचान गई, अमुक है। इनको पहचानते हो? कि हाँ महाराज, ये अमुक सेठ है। हजारों को पहचान करवाई, बोले कि देखो ब्राह्मण, तुम हमारे भक्त हो, प्रेमी हो, यदि हम तुमको धन दे देंगे तो तुम्हारी भी यही गति होगी, इसलिए तुम मुझसे धन मत चाहो। तो ब्राह्मण बोला कि महाराज, अब तो मेरी अंतरात्मा स्वयं कांप गई इस दृश्य को देखकर, अब तो मुझे धन नहीं चाहिए। बोले देखो, एक ऐसी चीज़ है जिसमें धन की ज़रूरत नहीं। देखो, एक ऐसी चीज़ है जिसमें धन की कोई ज़रूरत नहीं है, भोग की ज़रूरत नहीं है, बहुत परिश्रम करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, और वस्तु तुम्हारे हृदय में रहती है, उसकी सेवा करो तो देखो तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा और तुम्हारी सिद्धगति निश्चित होगी। प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। बहुत सुंदर कथा भगवान, ये बोध कथा भी इसे कह सकते हैं, अति सुंदर कथा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति।